हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आज आपको बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिलेबस विथ बुक लिस्ट बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स में सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है। मेन सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एनालिसिस और प्रीवियस पेपर भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट बुक्स भी देखेंगे और मैं यह बताऊंगी आपको कि आपने जब आज सोचा है कि मैं बीपीएससी करूंगा या करूंगी, तो आप फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। जैसा कि लास्ट के वीडियो में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बीपीएससी बताया था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके गो थ्रू हो लें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस, जिसमें सब्जेक्ट और टॉपिक्स पे गौर करेंगे। सबसे पहला है साइंस यानी जनरल साइंस। इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, साइंस में सिर्फ एक जनरल साइंस होता है जिसे आपको 6 to 10 के एनसीईआरटी से कवर करना है और उसके फैक्ट्स को देखना है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को देखना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी आती है। फिर हम आते हैं इंडियन हिस्ट्री पे, जिसमें एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पे आपको देखना है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा देखना है आपको। जैसे द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। फिर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग क्या देखेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक, बिहार पॉलिटी एंड बिहार हिस्ट्री। जैसा कि ये बिहार स्पेशल एग्जाम है, इसलिए इसमें आपको बिहार की बातों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके करंट अफेयर्स को हमेशा गो थ्रू होना पड़ेगा, एक रूटीन बनानी पड़ेगी कि करंट अफेयर्स में हम लोग ज़रूर 1 घंटे दें। फिर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड इंडियन इकोनॉमी। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी में हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, और कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि सेम टॉपिक से रिपीटेड होते हैं। जैसे वो मैं आपको आगे के वीडियो में, जब मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। फिर करेंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये एक थॉरो आपका सिलेबस हुआ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए। क्योंकि क्या होता है बीपीएससी में, जो सारे स्ट्रीम्स के बच्चे आते हैं, आइदर वो आर्ट्स के भी आते हैं, साइंस के भी आते हैं और कॉमर्स के भी आते हैं, तो वो लोग के लिए ये एक क्या है, जनरल स्टडी है जो सारे बच्चों को पढ़नी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बीपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि यह फर्स्ट स्टेज है, ये गेट है बीपीएससी का। अगर जब तक आप इसे पार नहीं करेंगे तब तक आप बीपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे और आप एक सफल अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए जब आपने सोचा कि मुझे बीपीएससी करना है तो सबसे पहला मोटिव आपका होना चाहिए बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने पे। और मेरी उम्मीद है अगर 3 मंथ्स आपने अच्छे से डेडिकेटेड होके और स्मार्ट स्टडी किया तो आप प्रीलिम्स कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज होता है मार्क्स का, वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड बीपीएससी 66, 64, 63 एंड 62।
हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, जिसको समसामयिकी बोला जाता है। उससे ऑलमोस्ट 24 से 25 क्वेश्चन। सबसे पहला हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, जिससे ऑलमोस्ट हर एक साल 24 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जीके जो जनरल नॉलेज है, उससे 10 से 12 क्वेश्चन या 10, कभी 8, कभी 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर से 3 और 2 पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से 4, 3, 7 ऐसे पूछे जाते हैं। मेडाइवल से 3, 3, 7, 3 यूँ पूछे जाते हैं। मॉडर्न इंडिया यानी प्री कांग्रेस, कांग्रेस से बनने के पहले यानी 1885 के पहले का है ये 3, 3, 5। फिर मॉडर्न इंडिया, नेशनल मूवमेंट्स जो हुए उससे 14। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे तो इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी 5, 5, 5 आते हैं, और उसमें भी आपको सिर्फ फिजिकल पे ध्यान देना है और पॉलिटिकल उतने नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर इंडियन ज्योग्राफी 6, 6, 8, और इसमें भी ज़्यादा आपके फिजिकल पे ध्यान देना है। पॉलिटी से 6, 8, 12, 14 ऐसे क्वेश्चन आते, मतलब 10 का एवरेज आप रखेंगे तो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से भी वैसे ही 8, 7, 4 आते हैं। बायो से भी 9, 9, 6 यानी कि 10 का एवरेज अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के रखते हैं तो। इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन आते हैं या 1 क्वेश्चन आते। बिहार करेंट से 5, 5 ऐसे क्वेश्चन। फिर क्योंकि यह बिहार स्पेशल एग्ज़ाम है, इसलिए आप देखेंगे कि बिहार के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ 3, 5, 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 20, 3, 23, यानी कि 24 से 25 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल के होते हैं। फिर मैथ्स से 10, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी भी ऐड होती है। फिर बिहार जीके से मिसलेनियस से 1 आते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। यानी टोटल 150 मार्क्स के आपके प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होती है, जो 120 आवर्स की होती है। 120 जो कि आपके 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स की होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि जब आपने सोचा है बीपीएससी करने का, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे। यूं ही अब बस आप बुक उठा के पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को आप गो थ्रू करेंगे। उसके लिए क्या तो आप इंटरनेट से उसके प्रिंट आउट्स निकाल लें, या फिर आप क्वेश्चन बैंक मार्केट से ले लें और उसको एनालिसिस करें। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यूं ही करके आप क्वेश्चंस को बनाए भी, उसको एनालिसिस भी करें, अपना एक शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। हाँ, ये सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे इस पर इतना ध्यान देना है, ये मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये मैं आराम से कर लूँगा, इसमें अगर मैं 10 दिन भी दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं इसमें मुझे 20 दिन देना होगा। ये आपको डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को गो थ्रू होंगे, उसके पैटर्न को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, फिर आप अपनी स्टडी शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसके लिए आप जब स्टडी ये चीज़ आपने कर ली, तो आपके सेलेक्शंस क्या होंगे बुक्स के, वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स की। और अगर पॉसिबल हो तो ओल्ड बुक्स लें, क्योंकि ओल्ड बुक्स में क्या होती हैं, चीज़ें ज़्यादा सही होती हैं, या सही कहें कि वो ज़्यादा मान्य होती हैं। ठीक है। फिर आप क्या करें, इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले लें, हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, एंड एक इंडिया ईयर बुक भी ले लें जो 1 ईयर की होती है। और बिहार स्पेशल के लिए आप केबीसी नैनो ले लें, जो प्रीलिम्स पे आधारित होती है। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी 1 साल का कवर करें। ठीक है। वो हो सकता है 6-6 मंथ का आप ले लें, या मंथली वाइज ले लें, या ईयरली ले लें। फिर एनी वन लोकल जो आपका न्यूज़पेपर है उसको भी आप कवर करें, चाहे वो हिंदुस्तान ले लें, दैनिक जागरण ले लें, दैनिक भास्कर ले लें, कोई भी एक ले लें, लेकिन एक न्यूज़पेपर को ज़रूर फॉलो करें। खासकर उसके फ्रंट पेज है,
उसका एडिटोरियल है, ये सब पे आप ज़रूर गो थ्रू करें। जब आपके पास ये सारे मटेरियल अवेलेबल हो जाए तो आप अपनी तैयारी जो है उसमें लग जाएं। और सबसे पहले आप क्या करें ना कि एनसीईआरटी स्टार्ट करें पढ़ने, और जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको आप सबसे पहले स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर हो सके तो आप अपनी एक शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, सपोज दैट आपने स्टार्ट किया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से आपने फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट की और उसमें ड्रेनेज सिस्टम को आपने पढ़ा, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम का एक शॉर्ट नोट्स आप बना लें, एक मैप बना लें, तो वो आपका क्या होगा, रिवीजन भी होगा, मेमोराइज हो जाएंगी चीज़ें। और जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको पूरी बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, आप सिर्फ अपने नोट्स को खोलेंगे, देखेंगे, आपके 5 से 10 मिनट में आपका ड्रेनेज सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप एक सफल अधिकारी बनने की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ और भी इम्पोर्टेंस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सो टिल देन, बाय बाय।